कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान की बात सुनकर कियारा के हाथ जाकर उसके सीने पर कस गए। सांसों का शोर इतना था कि वो यहीं कहीं बस ठहर जाना चाहती थी। वियान ने अपनी पीठ पर उसके कसते हाथों को महसूस किया और उसकी बढ़ती धड़कनें जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कुछ तो है जो वो उससे छुपा रही है। उसकी आंखें पढ़ सकता है वो कि कब वो झूठ बोल रही है और कब सच। वियान उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो माई लव। तुमने बोला था तुम मुझे छोड़कर तब तक नहीं जाओगी जब तक मैं खुद नहीं बोलूँगा। और तुम जानती हो वियान राजवंश की जब तक सांसें चल रही है वो तुम्हें खुद की परछाई से भी दूर नहीं कर सकता। तो फिर ये सब क्यों? कियारा ने आंखें खोल उसे देखा जो बेचैन नज़रों से उसे ही देख रहा था। कियारा उससे दूर होते हुए, वो नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या क्या छुपा रही हो, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। कियारा खुद को शांत करते हुए, तुम। वियान पीछे से उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, लव यू सो मच। जानती हो तुम वियान राजवंश सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होना चाहता है। प्रतीक रेहाना के हाथ से चिप्स का पैकेट लेकर, बस बहुत हो गया यार, कितना खाती हो तुम, इतना खाओगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। रेहाना उसे घूरते हुए उसके हाथ से पैकेट लेते हुए बोली, इतनी ही फिक्र थी तो खुद क्यों नहीं कर लिया। प्रतीक सबको देख रेहाना को देखते हुए, जान क्या तुम भी मजाक कर रही हो। रेहाना बोली, बिल्कुल नहीं, और आज साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नंदिनी बोली, सही है प्रतीक, नेक्स्ट तुम ही करना, मैं तो रेहाना के बात से सहमत हूँ। बोल रेहाना को हाई फाई देकर सब हंसने लगे। सोनाक्षी ने केतन को इशारा किया तो वो जल्दी से उसे जूस का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारी जो मर्जी जैसे मर्जी खा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेहाना प्रतीक को देखते हुए, देखा इसे कहते हैं परफेक्ट पति, और एक तुम हो। सोनाक्षी केतन का हाथ पकड़ते हुए, आई लव यू। प्रतीक बोला, क्या केतन भाई यार, आप तो सच में महान निकले, मतलब मौका देखकर पाला ही बदल लिया। केतन बोला, अरे मैं तो वैसे सच में इस समय खाने से नहीं रोकना चाहिए, और जब वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। प्रतीक बोला, समझ गया भाई, सब समझ गया। मयंक बार बार ऊपर देख रहा था जहां 2 मिनट का बोल कर गया वियान 10 मिनट हो गया लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं था। वियान बोला, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम कुछ ना बोलकर मुझसे कुछ छुपा सकती हो। कियारा हड़बड़ाते हुए बोली, मतलब। वियान उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए, मतलब ये कि यू लव मी डॉक्टर कियारा राजवंश, यकीन नहीं तो अपनी आंखों में देखो और खुद से पूछो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तब तक मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। बोल हल्का सा उसके होठों को चूम कर बाथरूम चला गया। और कियारा जहाँ थी अभी भी वही खड़ी सोच रही थी, आखिर वो करे तो क्या करे। क्या वियान को सब कुछ बता दे या फिर, और उसे मयंक को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी। 10 मिनट बाद वियान अलमारी से शर्ट निकाल कर पहनते हुए, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर सब वेट कर रहे होंगे, वरना अगर बोलेंगे तो फिर मैं तो बोल दूंगा कि मेरी बीवी को तैयार होने में टाइम लगता है। कियारा ने आंखें छोटी करके उसे देखा, एक तो खुद लेट किया और अब सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर। वियान ने उसे खुद को देखते देखा तो डियो लगाते हुए बोला, सारी रात बाकी है बेबी, देख लेना, अभी तैयार हो जाओ। कियारा अपने कपड़े लेकर गुस्से में बाथरूम में चली गई और वियान सर झटकते हुए वापस से गाना गुनगुनाते हुए तैयार होने लगा। कुछ देर बाद वियान उसके कमर में हाथ डालकर चलने का इशारा किया। कियारा उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं खुद से भी जा सकती हूँ। बोल आगे बढ़ गई। वियान बोला, सोच लो, लड़कियों की कमी नहीं है वियान राजवंश को, फिर मुझसे शिकायत मत करना। कियारा वापस आकर उसे घूरते हुए, मरने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं है तुम्हें। वियान बोला, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, बस तुम कभी कभी समझ नहीं पाती हो तो याद दिलाना पड़ता है। अभी भी कहना है कुछ। कियारा बोली, मत जाओ, मैं जा रही हूँ। वियान ने पीछे से उसका साड़ी पकड़ लिया। कियारा रुकते हुए बोली, वियान ये क्या बदतमीजी है। वियान उसके पास आते हुए कमर में हाथ डालते हुए बोला, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी बीवी, जस्ट वेट एंड वॉच बिकॉज यू हर्ट मी। बोल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक बड़ा सा केक रखा था जिसे केतन और सोनाक्षी को काटना था।
प्रतीक बोला सही है भाई, लड़कियां कितना स्पेशल फील करती हैं, मतलब हर ओकेजन इनके लिए क्यों होता है। रेहाना बोली तो बच्चे तुम अपने टमी में रख लो और केक भी काट लो, गोद भराई भी कर लो, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। वियान प्रतीक को घूरते हुए, तू अपना कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। प्रतीक बोला यार मैं तो बस। वियान बोला बस अब और नहीं, रहने दे, तेरे बस का नहीं है। केतन कियारा से बात कर रहा था और वियान नीचे आकर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, कभी रेहाना से तो कभी प्रतीक और बाकी लोगों से बात करने में बिजी था। कुछ देर बाद केतन सोनाक्षी ने केक कट किया और सबने बारी बारी से उन्हें बधाई दी, मयंक और नंदिनी ने भी। कियारा बोली बधाई हो भाई, अब तो आपको डबल ट्रिपल ड्यूटी पूरी करनी होगी। और मैं क्या बोल रही थी, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, वरना हमारी भाभी आपकी बैंड बजाने वाली हैं, बोल सोनाक्षी को देखा जो रेहाना से बात कर रही थी। केतन बोला वैसे तुम्हारी ड्यूटी भी बढ़ने वाली है, बुआ बनने वाली हो तो तैयार हो जाओ। कियारा बोली बिल्कुल, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। केतन बोला वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मैं कब से ट्राई कर रहा था लेकिन स्विच ऑफ बता रहा था। कियारा बोली वो वो हॉस्पिटल में गिर गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कल देख लेती हूँ, बन जाएगा तो ठीक है वरना दूसरा लेना पड़ेगा। मयंक बोला ये लो नया फ़ोन, वो शादी में कुछ दिया नहीं तो उसी का गिफ्ट समझ लो। कियारा बोली नहीं वो मयंक बोला केतन भाई प्लीज़ आप बोलो ना, अब क्या मैं एक फ़ोन भी नहीं दे सकता हूँ। कियारा ने अगल बगल देखा, वियान कहीं नहीं था। मयंक बोला प्लीज़ कियारा, क्या हम दोस्त भी नहीं हैं, वियान ने इतना कुछ किया तो हमारे लिए, तो क्या मैं उसकी इतनी छोटी सी हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ। कियारा ने केतन की तरफ देखा तो उसने लेने का इशारा किया। कियारा बोली थैंक यू। मयंक बोला वेलकम, बोल मुस्कुरा दिया। कियारा ने अपना हाथ खींच लिया। मयंक बोला सच में खूबसूरत लग रही हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में बदल जाओगी, वो भी इतनी जल्दी। कियारा दांत पीसते हुए बोली मैंने भी नहीं सोचा था। केतन बोला तुम लोग बात करो, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। कियारा बोली जी भाई। केतन कुछ दूर जाकर वापस आते हुए बोला किट्टू ये मेरा फ़ोन बस 2 मिनट के लिए पकड़ो, और हाँ मेरी बीवी को मत देना प्लीज़, मैं बस आ रहा हूँ, बोल दोनों को अकेले छोड़कर आगे बढ़ गया। मयंक अगल बगल देखते हुए बोला वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति की 1% भी फिक्र है, वरना तुम ऐसे यहाँ नहीं होती। कियारा बोली मुझे भी यही लग रहा है कि अगर वियान को मैंने बता दिया तो तुम्हारे साथ वो क्या करेगा। मयंक बोला मतलब सच में प्यार हो गया है तुम्हें उससे, ऐसा कैसे कर सकती हो कियारा तुम्हें याद है मैंने एक बार पूछा था तुमसे और तुमने कहा था इस जन्म में ये संभव ही नहीं है कि तुम किसी से प्यार करो, तो फिर हाउ कैन पॉसिबल। कियारा कुछ बोल दी कि वियान उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें पूरे हाल में ढूंढ रहा हूँ। कियारा बोली वो मैं। वियान बोला चलो, बोल उसे लेकर आगे बढ़ गया। मयंक कियारा को देख रहा था लेकिन कियारा ने पलट कर उसे नहीं देखा। इसका क्या मतलब, उसे सच में वियान के नाम को खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसने वियान को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यहाँ दोनों के डाइवोर्स का अनाउंस सुनने आया था लेकिन यहाँ तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर खुद से बोला कियारा मैंने कुछ और सोचा था लेकिन तुमने सच में मुझे मजबूर किया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें गलती तुम्हारी है, सब तुम्हारी वजह से होगा और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी। कुछ देर बाद सब लोग खाना खा रहे थे और वियान जानबूझकर कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। प्रतीक बोला थैंक यू यार, सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तू हमारे लिए इतना कुछ करेगा। वियान बोला मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रतीक बोला मतलब। वियान बोला मतलब ये कि तू अपनी बीवी के खाने का गिनेगा, जबकि तुझे पता है कि वो तुझे ही बाप बनने का सुख देने वाली है, फिर भी तू उसे कब से कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, और ये मैंने तुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू उसे ऐसे बोलेगा। प्रतीक ने रेहाना को देखा और फिर वियान को देखते हुए बोला इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, मतलब ऐसा कौन करता है यार, और ये मैंने इसकी थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल सर पर ही चढ़ गया, बोल उसे घूरने लगा। रेहाना बोली छोड़ो यार, अब तुम्हारी तरह सब तो नहीं हो सकते ना, क्या कर सकते हैं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। वियान ने सर हाँ में हिला दिया। केतन बोला थैंक यू वियान, आई होप हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब कुछ तो कम होगी। वियान ने सर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया।
कियारा बोली, वो मैं आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ बोलकर किचन में चली गई। मयंक ने दोनों को देखा, जो कुछ देर से एक दूसरे से बात क्या एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। मतलब सच में कियारा उसकी बात मानने के लिए तैयार है। सोच कर उठते हुए बोला, वो मुझे वॉशरूम जाना है बोल नंदिनी को देखा और उठकर वहाँ से चला गया। नंदिनी खुद से बोली, सच में इसे अपने साथ साथ मेरी भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी है। वियान अब रेहाना और प्रतीक और बाकी सबसे कुछ न कुछ बोले जा रहा था। कियारा जैसे ही आइसक्रीम लेकर बाहर आने को हुई, दरवाजे पर मयंक उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभी भी तुम्हारा फैसला बदला है या फिर? कियारा बोली, मयंक रास्ता छोड़ो, वियान आ जाएगा और मैं फालतू का तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। मयंक बोला, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या सोचा है तुमने? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? कियारा बोली, तुम सच में मरना चाहते हो क्या? अच्छी लाइफ सच में हजम नहीं हो रही है तुम्हें? मयंक बोला, कौन मारेगा मुझे? तुम्हारा वियान? वो अच्छा, मैं तो डर गया। और अपना ये लेक्चर अपने पास रखो और जो पूछा है उसका जवाब दो। कियारा बोली, मयंक लिमिट क्रॉस मत करो, जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मयंक बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? पीछे से आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? कियारा ने सामने देखा और मयंक जल्दी से कियारा के हाथ से आइसक्रीम लेते हुए बोला, वो मैं कब से बोल रहा हूँ कियारा को आइसक्रीम देने के लिए, दे ही नहीं रही है। बोल रही है खुद लेकर जाएगी। बोल उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर एक नज़र कियारा को देखा और वियान को क्रॉस करके वहाँ से आगे निकल गया। वियान ने एक नज़र कियारा को देखा और जाने लगा। कियारा बोली, वियान? वियान बिना उसकी बातें सुने आगे बढ़ गया। कियारा जल्दी से उसके पीछे आते हुए, एक बार मेरी बात सुनो वियान। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उसे इग्नोर करके जल्दी से आगे बढ़ गया और बाकी सबसे बात करने लगा। सोनाक्षी केतन को देखते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए, नींद आ रही है, रात भी काफ़ी हो गई है। वियान बोला, बिल्कुल नहीं, आज कोई नहीं जाने वाला है, सबके लिए रूम है और जिसको नींद आ रही है वो जाकर सो सकता है। इतनी रात इस कंडीशन में जाना सेफ नहीं है। सोनाक्षी बोली, गुड नाइट एवरीवन। कियारा बोली, कोई प्रॉब्लम हो तो? वियान बोला, केतन देख लेगा। कियारा ने उसकी तरफ देखा। वियान बिना उसे देखे, है ना केतन? केतन बोला, आई थिंक रात काफ़ी हो चुकी है, हम सबको सोना चाहिए। कियारा तुम दोनों भी आराम करो। कियारा बोली, जी भाई। प्रतीक बोला, मुझे वियान से कुछ बात करनी है। कियारा ने वियान को देखा लेकिन उसने इग्नोर किया तो वो ऊपर चली गई। बाकी सबने भी गुड नाइट बोला और अपने अपने रूम में चले गए। प्रतीक बोला, क्या चल रहा है? तू कियारा से बोल भी रहा है और नाराज़ भी है, उसे मयंक की परछाई से दूर रख रहा है और गुस्सा भी दिखा रहा है। आखिर इतना गुस्सा किस बात का है? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? वियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, सोडा कितना डालूं? प्रतीक बोला, मैंने कुछ पूछा है वियान, उसका जवाब दो। वियान बोला, मतलब तुझे नहीं पीना? मुझे तो लगा तुझे पीना है, इसलिए तुम यहाँ रुके हुए हो। चलो कोई बात नहीं, मेरा साथ देने के लिए ही पी लो। बोल एक गिलास उसकी तरफ और एक खुद लेकर जैसे ही गिलास उठाया, कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रतीक ने सिचुएशन गंभीर देखा तो बोला, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। रेहाना को क्या पता कोई ज़रूरत हो। बोल दोनों को देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। 2 मिनट बाद वियान बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है? कियारा उसके हाथ से गिलास लेते हुए, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वियान बॉटल उठाते हुए, कब करने वाली थी? कल से पूछ रहा हूँ, तब तो एक बार भी नहीं बोला। और अब मुझे हर्ट करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, या फिर मयंक जो बोल रहा था उसके बाद, या कुछ और चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? कियारा बोली, हम अंदर चलकर बात करें। वियान बोला, मुझे नहीं करनी है। कियारा बोली, तुम चल रहे हो या फिर? वियान बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? वियान राजवंश को धमकी? वाह, मतलब सारी दुनिया को मैं धमकी देता हूँ और तुम मुझे धमकी दे रही हो? कियारा उसके हाथ से बॉटल लेकर रखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो, मुझे फालतू का तमाशा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वियान उसका हाथ झटकते हुए, मुझे नहीं जाना। कियारा बोली, वियान बाकी सब लोग भी हैं, हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर। और भाई, प्लीज़, भाई को पता चला तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्लीज़। वियान बोला, तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे भाई से डरता हूँ? वियान राजवंश तुम्हारे भाई से डरेगा? उसकी तो। कियारा जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ कि तुम किसी से। अब चलें?
वियान उसका हाथ हटाते हुए बोला, मुझे नहीं जाना, मैं आज अकेले रहना चाहता हूँ। कियारा उसका हाथ पकड़कर वापस से खींचते हुए बोली, तुम्हारी मर्जी तो अकेले रहो और सामने वाले की मर्जी तो उसे उठा कर ले आओ। वियान ने अब कुछ नहीं बोला, बस उसके साथ खींचता हुआ अपने रूम में ऊपर आ गया। कियारा ने रूम में आकर उसका हाथ छोड़ दिया। वियान जैकेट निकालकर बेड पर फेंकते हुए आकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन गुस्से में अभी भी उसकी बाड़ी उबल रही थी। कियारा ने दरवाज़ा लॉक किया और उसके सामने आते हुए बोली, वो मैं। वियान बोला, नई बात करनी है, मुझे जाकर सो जाओ। कियारा बोली, क्यों बात नहीं करनी है और मुझे नींद आ रही है। वियान ने घूर कर उसे देखा, लेकिन उससे कियारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आकर उसकी गोद में बैठते हुए बोली, बस मैं सोच रही थी, जानती हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन बस मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी और समझ नहीं आ रहा था तुम कैसे रिएक्ट करोगे। वियान ने चेहरा घुमा लिया। कियारा उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसका शर्ट नीचे सरकाते हुए उसके सीने पर अपने होंठ रख दिया। वियान उसे खुद से दूर करते हुए उठकर खड़ा हो गया। गुस्सा इतना आ रहा था कि जब कंट्रोल नहीं हुआ तो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। 2-3 दिन से वो कितना ज़्यादा परेशान था, और सुबह से जब कियारा का फ़ोन ऑफ आ रहा था तो वो सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह उसके लिए घूम रहा था, और हर बार वो उसके दिल के साथ ऐसे ही खेलती है, सोचते हुए उसने आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद कियारा हिम्मत करते हुए बोली, आई एम सॉरी। वियान घूमते हुए बोला, जस्ट शट अप। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कियारा ने डर से आंखें बंद कर लिया। वियान उसका कंधा पकड़ते हुए, मजाक मजाक समझ रखा है, जब मर्जी दूर जाओगी और जब मर्जी पास आओगी, जब मर्जी जो करोगी। आखिर चाहती क्या हो? खिलौना है वियान राजवंश जिसे तुम खेलना चाहती हो कियारा राजवंश। प्यार किया है तुमसे, शादी किया, लेकिन वियान राजवंश ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। बोलते हुए गुस्से से हाथ दीवार पर मार दिया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से छिल चुका था। कियारा ने जल्दी से आंखें खोल उसे देखा, जहां गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रखी थी। गर्दन से लेकर चेहरे तक की सारी नसें उभर कर नीला दिखाई दे रही थी। इस बार शायद उसने कुछ ज़्यादा ही उसे हर्ट कर दिया है। 2 मिनट बाद वियान जैकेट उठाते हुए बोला, मेरे पीछे मत आना। कियारा जल्दी से उसके सामने आते हुए, कहाँ जा रहे हो? गलती मैंने किया है ना, तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, तुम प्लीज़। वियान आंखें बंद करते हुए बोला, कियारा हट जाओ मेरे सामने से, वरना सच में चोट पहुंचा दूंगा तुम्हें मैं, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, प्लीज़ हट जाओ। कियारा बोली, मंजूर है, जान ले लो, लेकिन अभी तुम बाहर नहीं जा सकते। बोल उसके सीने से लग गई। वियान गुस्से से मुट्ठी कसते हुए बोला, मयंक तुम अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। तुम्हें कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। पहले डैड और फिर कियारा। तुम बारी बारी मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हो। इसका मतलब साफ है, तुम अकेले नहीं हो इन सब के पीछे। जरूर कोई और है जो अपनी चाल चल रहा है। सुबह कियारा ने हाथ बेड पर घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो आंखें खोल दिया। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई वहाँ हो ही ना। आंखें अभी भी नींद से भारी लग रही थी, फिर भी उठकर बैठ गई। सामने घड़ी देखा जिसमें 12 बजने वाले थे। सच में 12 बज गए और वो अभी तक सो रही है। बॉडी में अजीब सा दर्द हो रहा था। पूरे रूम में देखा, वियान कहीं नहीं था, तो उठकर बाथरूम में चली गई। वैसे भी रात को इतना नाराज़ था, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सोचते हुए सामने शीशे में खुद को देखा और आंखें बंद कर शावर खोल लिया। अब समझ आया आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है। 1 घंटे बाद कियारा नीचे आई, जहाँ कोई नहीं था, बस टेबल पर एक नोट लिखा था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। किचन में नाश्ता बनाया है, खाकर आराम करना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, और पेन किलर ले लेना। आई नो दर्द हो रहा होगा। कियारा उठकर किचन में आई और चाय बनाते हुए सोचने लगी। जिस तरह से रात को वो नाराज़ था, उस हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा नॉर्मल हो गया। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा? ना तो फ़ोन है उसके पास और ना ही गाड़ी की बाहर जा सके। नंदिनी गुस्से से उबलते हुए बोली, बोला था मैंने तुमसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वियान से बदला लेना था। गुड, आज से और अभी से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं, और मैं हमारी सगाई भी तोड़ रही हूँ। मुझे नहीं फंसना तुम्हारे चक्कर में। अगर डैड को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। मयंक गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम
नंदिनी बोली, मैंने पहले ही बोल दिया था कि सोच समझ कर, लेकिन नहीं, तुम्हें बर्बाद होने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा था। तो जाओ, और अब जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, लेकिन प्लीज़ मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम्हें और ना अब जानना चाहती हूँ। मयंक बोला, ठीक है, मुझे भी तुमसे ये रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शायद तुम भूल रही हो, शुरुआत तुमने किया था, और अगर आज मैं बर्बाद तो मेरे साथ साथ कल सभी बर्बाद होंगे, याद रखना। नंदिनी बोली, किया था, लेकिन फिर मना भी किया था मत करो ये सब, क्योंकि वियान को जितना देखा था मैं पीछे हट गई, लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं मानना था तो अब मैं नहीं पड़ने वाली इन चक्करों में। मयंक उसे घूरते हुए गुस्से से बाहर निकल गया। नंदिनी सर पकड़कर बैठते हुए बोली, अच्छा खासा सब चल रहा था, पता नहीं मेरा ही दिमाग खराब था जो इस बेवकूफ़ से हाथ मिलाया, और इसने उस मीनाक्षी से मिलकर सब गड़बड़ कर दिया। अब कहीं ये वियान को ना बता दे कि इसके साथ साथ मैं भी शामिल थी। शिवराज फाइल देखकर रखते हुए बोले, आर यू श्योर इन सब के पीछे मीनाक्षी है? वियान खिड़की से बाहर देखते हुए, जी डैड, और अब आप मुझे नहीं रोकेंगे, बहुत हो गया और बहुत सुन लिया मैंने, अब आप और दादू मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, अब जो करना होगा मैं करूँगा, और इन सब की सज़ा तो मिलेगी सबको जो जो भी इसमें शामिल है। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। शिवराज बोले, तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है? उसने मुझे ब्लैकमेल किया, या फिर कियारा को परेशान किया, या फिर कियारा ने तुम्हें नहीं बताया, या फिर? वियान बोला, डैड। शिवराज हंसते हुए, समझ गया मैं, जाओ और इन सब का चक्कर छोड़ो, ये सब होते रहते हैं, तुम्हारी आंखों की बेचैनी समझ सकता हूँ, बाप हूँ, लेकिन एक उम्र से गुजर कर बाप बना हूँ। वियान बोला, आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। शिवराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, आज कह सकता हूँ मैं, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारी शान को वो कम नहीं करना चाहती थी, और ऐसा साथी हो तो थोड़े नखरे उठाने तो बनते हैं बरखुरदार, और तुम उसके ऊपर चिल्ला कर आ रहे हो। वियान बोला, डैड। शिवराज बोले, अब तुम्हें जो करना है करो, मैं आज अपनी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ, बोल उसे एक नज़र देखकर बाहर निकल गए। वियान आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आई एम सॉरी। कियारा दवा खाकर एक बार वापस से सो चुकी थी। शाम को वियान उसके सर पर प्यार से किस करते हुए, आई लव यू बीवी, उठ जाओ यार, इतना कौन सोता है? कियारा ने झटके से आंखें खोल दिया। वियान बोला, उठना नहीं है, पति की किसी को कद्र ही नहीं है, लोग उसके आने पर चाय नाश्ता के लिए पूछते हैं, और यहाँ मुझे खुद ही आकर उठाना पड़ रहा है। कियारा उठकर बैठ गई। वियान उसका सर छूते हुए, सब ठीक है ना? कियारा उसके चेहरे को देख रही थी जो नॉर्मल था, रात को तो इतने गुस्से में था, और अभी सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? वियान बोला, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, प्लीज़ एक कॉफ़ी बना दो। 10 मिनट बाद वियान नीचे आकर हाल में बैठा फ़ोन चला रहा था। कियारा ने काफ़ी उसके सामने टेबल पर रखा और कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। वियान काफ़ी उठाकर उसे देखते हुए, क्या हुआ? कियारा बोली, वही मैं भी पूछ रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? वियान काफ़ी पीते हुए, डैड मॉम को शॉपिंग पर लेकर गए हैं, तुम्हें भी चलना है? कियारा उसे घूरते हुए बोली, नहीं। वियान बोला, मूवी चलें? कियारा बोली, नहीं। वियान बोला, कहीं बाहर घूमने? कियारा बोली, नहीं, बोलकर उठ गई। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, गुस्सा हो? कियारा बोली, नहीं। वियान हल्का सा उसे अपने पास खींचा तो वो बिना मेहनत उसके पास आ गई। वियान उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ है? कियारा बोली, कुछ नहीं। वियान बोला, कियारा बोली, क्या किया तुमने मयंक के साथ? वियान उसे खुद से दूर करते हुए, तुम्हें अभी भी उसकी चिंता है? इतना कुछ होने के बाद भी उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखें तन चुकी थी कियारा के बस मयंक का नाम लेने से। कियारा बोली, मैं बस पूछ रही थी। वियान बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे सिवा किसी और का नाम भी लो, आई डोंट लाइक दिस। कियारा आंखें बंद करते हुए, क्या मैं जान सकती हूँ? वियान बोला, क्यों जानना है तुम्हें? कियारा उसका हाथ हटाते हुए, कल इतना कुछ हुआ और तुम्हें नहीं लगता मुझे भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या किया है तुमने उसके साथ? वियान बोला, कुछ नहीं। कियारा बोली, बेवकूफ़ हूँ मैं जो तुम कुछ भी बोलोगे और मैं कुछ भी सुन लूँगी। वियान उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला,
बहुत 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 समझदार हो तुम, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे। इसलिए चाहता हूँ तुम बस मेरे बारे में सोचो, बाकी का मैं हूँ ना, तो फिर क्यों टेंशन लेना। कियारा बोली। वियान उसके सर पर होठ रखते हुए, कल के लिए सॉरी। कियारा उसका हाथ हटाकर खुद से दूर करते हुए बोली, बात ही नहीं करनी है तुमसे, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। अपने ना बताओ तो चलेगा, और अगर मैं ना बताऊं तो हंगामा, और सारा गुस्सा भी मेरे ऊपर निकालना है। भूल गुस्से से ऊपर जाने लगी। वियान बोला, कियारा बात तो सुनो यार, मैं तो बस। कियारा ने एक नज़र घूर कर उसे देखा और पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। वियान वापस से बैठते हुए, ये सही है, मतलब देर सवेर आ ही गए, बीवी वाले नखरे, लेकिन अब क्या करूं, कहीं ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो गई। डैड से पूछ लूं क्या? अरे नहीं, डैड की तो खुद ही लगी पड़ी है, तो वो मुझे क्या बताएंगे। सोच वियान सोच, जल्दी कुछ सोच। 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर वियान दरवाज़ा नॉक करते हुए, कियारा यार दरवाज़ा तो खोलो प्लीज़। अब नाक करते करते हाथ भी दुख गया। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा तो खोलो, तुम्हें जो पूछना है सब पूछ लो, लेकिन प्लीज़। कियारा बोली, नहीं जानना है, और आज इस रूम में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वियान बोला, अब ये कौन सी जिद है। कियारा बोली, जो है यही है, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, बोल। गुस्से में बैठ गई। वियान खुद से बोला, आज तक सिर्फ सुना था बीबियाँ गुस्से में पतियों को घर से बाहर निकाल देती हैं, आज देख भी लिया। अच्छा हुआ घर पर नहीं हूँ, वरना अच्छे खासे इज्जत का कबाड़ बन जाता। 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन कियारा ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वियान शांत होकर बाहर ही बैठ गया और उसके गुस्से के शांत होने का इंतज़ार करने लगा। कियारा अंदर रूम का चक्कर काटते काटते थक गई, तो वापस आकर बेड पर बैठते हुए बोली, ये सही है, शादी के बाद लोग ऐसे ही बदल जाते हैं। कियारा तू हमेशा से सही थी, और आज भी सही है। वियान बोला, नहीं बदला हूँ यार, सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार दरवाज़ा तो खोल दो, उसके बाद तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे दूँगा, पक्का, जो पूछोगी सब बता दूँगा, प्रॉमिस। कियारा बोली, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे। वियान बोला, कियारा चक्कर आ रहा है, अगर कुछ देर और ऐसे ही बाहर रहा ना तो पक्का गिर जाऊँगा। कियारा बोली, गिर जाओ। वियान टाइम देख रहा था, सच में आज पहली बार लग रहा था कि वो भी शादीशुदा है। हॉस्पिटल में आज कियारा के ना आने से विद्युत का काम थोड़ा बढ़ गया था। हेलो, सामने से आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा, जहाँ तारा खड़ी उसे ही देख रही थी। विद्युत बोला, आप यहाँ। तारा बोली, सॉरी अगर डिस्टर्ब किया, तो मुझे लगा आप फ्री हैं तो मिल लेती हूँ। वो डॉक्टर कियारा से मिलने आई थी, लेकिन वो नहीं है, शायद आज छुट्टी पर हैं। विद्युत बोला, हाँ वो भाई, फिर रुकते हुए बोला, हाँ वो आज छुट्टी पर हैं, आप उनसे कल मिल लीजिएगा। तारा ओके बोलकर जाने लगी। विद्युत बोला, एक सेकेंड। तारा रुकते हुए बोली, कुछ बोलना है। विद्युत बोला, हाँ वो मैं, मतलब। तारा बोली, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, बी कंफर्टेबल। ओके मैं ही बैठ जाती हूँ, यही बोलना है ना। विद्युत बोला, नहीं वो मैं। तारा बोली, तो ना बैठूँ फिर जाऊँ। विद्युत बोला, नहीं मेरा मतलब है आप प्लीज़ बैठ जाइए, बोलते हुए उठ गया। तारा बोली, ओके मिस्टर, जस्ट रिलैक्स, लड़की सामने से इतना भाव दे रही है और आप उल्टा नर्वस हो रहे हो, इतनी भी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्युत बोला, नहीं वो मैं। तारा बोली, प्लीज़ आप भी बैठ जाओ। विद्युत बैठते हुए बोला, कुछ देर बाद तारा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, विद्युत क्या हम दोस्त बन सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। विद्युत बोला, दोस्त, बोलते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। तारा बोली, अगर तुम्हें नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, हम। विद्युत बोला, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा बोली, थैंक यू। विद्युत बोला, वेलकम। तारा अब कुछ नहीं बोली। विद्युत ने कहा, कॉफ़ी। तारा बोली, विद्युत ने काफ़ी ऑर्डर किया और अब समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, पहली बार लग रहा था वो इतना नर्वस है। काफ़ी मेहनत के बाद कियारा ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से घूमकर खड़ी हो गई। वियान उसे पीछे से पकड़ते हुए, सच में आज पहली बार फील हो रहा है आई एम मैरिड। कियारा उसका हाथ हटाते हुए आगे बढ़ गई। वियान बोला, सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। कियारा कुछ नहीं बोली। वियान बोला, अच्छा अब जो सज़ा देनी है दे दो, आई एक्सेप्ट। कियारा अभी भी कुछ नहीं बोली। वियान वापस से उसे पीछे से पकड़ते हुए कंधे पर सर टिकाते हुए बोला, आई लव यू। कियारा बोली, आई हेट यू, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो।
वियान उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, जो कुछ भी समझता हूँ, लेकिन आज पता चला बीवियों के सामने हमारी कोई औकात नहीं होती, आखिर झुकना हमें ही पड़ता है। कियारा उसे घूरते हुए, अच्छा मुझे तो पता ही न था, द ग्रेट वियान राजवंश किसी के सामने सच में झुकते हैं। वियान बोला, बिल्कुल, तुम्हें पता है डैड भी मॉम के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, लास्ट तक उन्हें भी सरेंडर बोलना ही पड़ता है। कियारा अभी भी उसे देख रही थी। वियान कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी। कियारा दूसरी तरफ देखने लगी। वियान उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मान भी जाओ प्लीज़। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और बेड पर बैठते हुए बोली, आई थिंक मयंक अकेले नहीं था इन सब के पीछे, और भी कोई तो रहा होगा जिसने उसे ये सब इन्फॉर्मेशन दिया, वरना उसे हमारे घर के बारे में कुछ भी कैसे पता, और ये बातें तो बस कुछ लोग जानते हैं, तो फिर हाउ कैन पॉसिबल। वियान उसके सामने बैठते हुए, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अगर सच में मैं तुम्हें शुरू से शुरुआत करूँगा तो रात और फिर दिन हो जाएगा, और चीज़ें सब कुछ इतनी उलझी हुई हैं कि मैं खुद उलझ जाऊँगा, इसलिए चाहता हूँ जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। कियारा उसे देख रही थी। वियान उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आज की सच्चाई यही है कियारा कि मैं शिवराज राजवंश का बेटा हूँ, वियान राजवंश, और कोई मेरा बाप था या नहीं मुझे नहीं पता, मैं अपनी मॉम को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मेरी वजह से उनके दिल में कोई भी इनसिक्योरिटी आए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, और ना ही चाहता हूँ कभी भी तुम ऐसा करना। मॉम हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, और कभी कभी मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तुमसे, और मुझे लगा था ये चीज़ें बस एक दो लोगों तक सीमित है, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत था। तुमसे पहले डैड को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, और उन्हें शांत करवाने के लिए डैड और दादू ने मिलकर काफ़ी कुछ किया, वो भी मुझे बिना बताए। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम तो जान हो मेरी, तुम्हारे बारे में कोई सोचे ये तक मुझे मंजूर नहीं, और ब्लैकमेल करेगा तो क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगा। उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो चुकी थी। कियारा बोली, क्या क्या किया तुमने उसके साथ। वियान बोला, कुछ नहीं, बस मार्केट में उसका शेयर डाउन हो गया, और जितने भी लोन थे सब अचानक से अपने पैसे मांगने लगे, और शायद एक दो दिन में इन सब के पीछे जो भी हैं सबका यही हाल हो, और वो जेल में जाकर थोड़ी सी वहाँ की हवा भी खा सकते हैं। कियारा बोली, मयंक के साथ और कौन कौन है इन सब के पीछे। वियान बोला, यार कितने सवाल हैं तुम्हारे, मतलब इतना स्मार्ट पति है और तुम्हें सवाल पूछने हैं, लड़कियां मरती हैं ऐसे मौके पाने के लिए, और तुम। कियारा बोली, मतलब अभी भी तुम। वियान उसकी तरफ झुकते हुए बोला, बीबी बोला ना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दिया करो, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। यार मैं नहीं चाहता तुम मेरे अलावा बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दो। कियारा उसके कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए, घर चलें। वियान बोला, घर। कियारा उठते हुए, मुझे घर जाना है, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। कियारा बोली, नहीं, लेकिन अब मुझे और नहीं रुकना यहाँ पर। वियान बोला, कियारा बोली, प्लीज़ घर चलें। वियान बोला, मयंक बोला, नंदिनी प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो, तुम हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा। नंदिनी फाइल समेटते हुए, मैंने पहले ही बोला था मत करो, तुमने सुना नहीं, तो अब डैड को क्या बोलूँ मैं कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ इंसान को चुना था मैंने अपने लिए, जो किसी और को पाने के लिए आज खुद को बर्बाद करने के बाद मुझे भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मयंक बोला, यार प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो, माफ़ी मांग तो रहा हूँ मैं, और गलती इंसान से ही होती है। नंदिनी बोली, बिल्कुल, इसलिए अब और नहीं कुछ कर सकती मैं। मयंक बोला, नंदिनी प्लीज़, बोलकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ आखिरी मौका, अगर सच में अभी तुमने वियान से बात नहीं किया तो सच में कल तक जेल में मिलूँगा, प्लीज़ यार। नंदिनी बोली, तो कल तक ये क्यों नहीं सोचा था जब मैं बोल रही थी कि छोड़ो जाने दो, तब ये सब नहीं आया, और अब। मयंक बोला, सॉरी यार। नंदिनी बोली, मीनाक्षी आंटी से बात करो। मयंक बोला, वो शहर में नहीं है। नंदिनी हंसते हुए बोली, पता था मुझे वो यही करेंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगा वो कोई जादू की छड़ी घुमा देंगी और तुम कियारा की लाइफ में वियान की जगह ले लोगे, है ना। और तुम्हें एक बात पता है, इतना कुछ होने के बाद अब वो गलती से भी इस पूरे शहर में नहीं दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो दिख गई तो उनके साथ क्या होगा, या तो वियान को पता होगा या फिर ऊपर वाले को।
मयंक बोला, नंदिनी प्लीज़ यार। नंदिनी बोली, क्या गारंटी है तुम्हारी फिर ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आई कांट ट्रस्ट यू। पाले हुए सांप पहले खुद को काटते हैं। मयंक बोला, जो तुम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जेल नहीं जाना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। नंदिनी कुछ सोचते हुए, ओके। मयंक बोला, थैंक यू सो मच। नंदिनी बोली, पहले बात तो पूरी सुनो। मयंक कन्फ्यूज्ड होकर उसे देखने लगा। नंदिनी बोली, तुम्हारे सारे शेयर मेरे, बाकी तुम्हारी कंपनी का 70% मेरा। अगर मंजूर है तो हाँ, वरना। मयंक बोला, मंजूर है। नंदिनी बोली, गुड बॉय। बोल उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आगे काफ़ी आगे तक जाओगे। बोलते हुए बाहर निकल गई और मयंक दरवाजे को देख रहा था। सब कुछ बिछाया हुआ उसी का था और आज वो इस तरह से उसमें उलझ गया है कि उसके पास उससे डील करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। 1 साल बाद सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन कियारा ने अभी तक कुछ नहीं खाया। सोनाक्षी बोली, कियारा बोली, सोनाक्षी बोली, नाश्ता क्यों नहीं किया? कियारा बोली, मन नहीं है। सोनाक्षी उसे देखते हुए, और वियान कब आ रहा है? कियारा बोली, खुद फ़ोन करके पूछ लो, मुझे क्या पता। सोनाक्षी उसे देखते हुए, मतलब कुछ हुआ है क्या? मतलब तुम दोनों की लड़ाई हुई है? कियारा उसकी 4 महीने की बेटी को उठाते हुए बोली, नहीं, और उसे लेकर बाहर निकल गई। सोनाक्षी आंखें बंद करते हुए, सच में कुछ लोग कभी इतना बदल सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। केतन अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ, किसको सुना रही हो, वो भी अकेले अकेले? सोनाक्षी बोली, तुम्हारी बहन को, मतलब कोई इतना कैसे बदल सकता है? वियान को गए सिर्फ 1 हफ्ते हुए हैं और डॉक्टर साहिबा का मूड इतना ख़राब है कि पूछो मत। मम्मी 5 बार बोल चुकी हैं नाश्ता करने के लिए, लेकिन नहीं, उसे कुछ खाना ही नहीं है। केतन आंखें छोटी करते हुए बोला, यार तू इसमें इतना सुनाने वाली कौन सी बात है, होता है मूड स्विंग, अपना भूल गई क्या? सोनाक्षी बोली, सब याद है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे बहन की तरह बिल्कुल नहीं थी और मैंने बस पूछा वियान बंगलौर से कब आ रहा है, लेकिन मैडम को कुछ आइडिया ही नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होने वाला है? केतन बोला, बात हुई है वियान से, 2 दिन और लगेंगे उसे यहाँ आने में, कुछ ज़रूरी काम में फंसा हुआ है। वैसे भी पिछले 1 साल से जो कुछ भी हुआ उसे संभालना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने प्रूफ कर दिया है कि कोई कुछ भी कर ले, उसकी जगह कभी नहीं ले सकता है कोई भी। सोनाक्षी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार वियान राजवंश की अच्छी खासी बजने वाली है। केतन बोला, मतलब? सोनाक्षी बोली, तुमने बोला नहीं जल्दी आने को उसे? केतन बोला, बोला है, फिर भी 2 दिन लगेगा। सोनाक्षी बोली, तो फिर यही बात तुम अपनी बहन को भी समझा दो, वरना। केतन कुछ नहीं बोला। सोनाक्षी बोली, सच में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कियारा इतना बदल जाएगी। केतन बोला, मैं भी। सोनाक्षी बोली, तुम्हें लगता है अगर वियान बंगलौर नहीं जाता तो वो यहाँ आती? बिल्कुल नहीं। केतन बोला, प्यार में इंसान कब खुद को बदल लेता है उसे खुद को भी पता नहीं चलता, और जब सामने वाले का प्यार निभाने का तरीका शिद्दत वाला हो तो वो और भी बदल जाता है, जैसे कियारा को वियान ने बदल दिया। जहाँ वो बाहर वालों के लिए आज भी वही वियान राजवंश है, वहीं कियारा के आगे हम सोच भी नहीं सकते। सोनाक्षी उसे देखते हुए, तुम्हें अभी भी शिकायत है वियान से? केतन बोला, तुम्हें लगता है मैं आज कोई शिकायत करूंगा और मेरी बहन मुझे छोड़ देगी? वो सबसे पहले मेरा मर्डर करेगी। अगर गलती से भी मैंने उसके पति के बारे में कुछ भी बोला तो वो कुछ भी बोल सकती है वियान को, बाकी कोई कुछ भी नहीं। सोनाक्षी बोली, ये तो है। केतन बोला, सोनाक्षी कुछ सोचते हुए, केतन बोला, क्या तुम्हें अभी भी? सोनाक्षी उसके सामने आते हुए, इतना काफ़ी है पतिदेव, बाकी तो मैं हूँ ही, जहाँ लगेगा तुम्हारी तरफ से कमी है मैं पूरी कर दूंगी। केतन बोला, तुम नहीं बदलोगी? सोनाक्षी उसके गले में हाथ डालते हुए, मैं बदल जाऊंगी तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी पतिदेव, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। केतन उसे अपने पास खींचते हुए, मुझे भी अब बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। बोल उसके तरफ झुका कि बाहर से रोने की आवाज़ आई तो रुकते हुए बोला, ये तो। लेकिन सोनाक्षी ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। कुछ देर बाद हॉल में कियारा बोली, अगर आप दोनों का हो गया हो तो निक्कू को भी थोड़ा संभाल लीजिए, कब से रो रही है। केतन बोला, वो मैं बस आ ही रहा था। बोलते हुए कियारा के हाथ से निक्कू को लेते हुए उसे चुप करवाने के लिए हॉल में टहलने लगा। कियारा सोनाक्षी को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई, कुछ लोग आदत से मजबूर, कुछ नहीं हो सकता उनका।
सोनाक्षी उनके पास आते हुए और कुछ लोग बोरिंग के बोरिंग ही रहेंगे। कियारा बोली तुमसे बेहतर हैं। सोनाक्षी बोली वो तो दिख रहा है। वैसे बता दूं वियान को आने में अभी 1 हफ्ते और लगेंगे। केतन से बात हुई है उसकी, बोल रहा था कुछ ज़रूरी है। कियारा बोली तो मुझे क्यों बता रही हो? सोनाक्षी बोली मैं तुम्हें कहाँ बता रही हूँ, मैं तो आने वाले छोटे वियान को बता रही हूँ कि उसके डैड को आने में 1 हफ्ते लग सकते हैं, तो वो थोड़ा और आराम कर ले। विद्युत अंदर आते हुए हेलो एवरीवन, उसके हाथ में ढेर सारा बैलून और उसके पीछे तारा दोनों हाथों में टिफ़िन लेकर अंदर आ रही थी। कियारा बोली विद्युत ये सब क्या है? विद्युत उसे बैलून पकड़ाते हुए कुछ नहीं, बस हमने सोचा आज सब लोग नाश्ता साथ करते हैं, इसलिए मॉम ने आपकी फेवरेट डिश बनाकर भेजी है। पूनम जी बोले लेकिन बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, नाश्ता बनाया है मैंने और वो भी सब कुछ कियारा के पसंद का। विद्युत बोला ज़रूरत थी आंटी, वो क्या है ना मॉम को आप जानती नहीं हो, जब से सबको पता चला है घर में छोटा मेहमान आने वाला है, मतलब मॉम डैड दादू इतना बदल गए हैं ना आप पूछो मत। हम सबको तो कभी कभी लगता है हम घर पर हैं ही नहीं। यहाँ तक कि भाई को भी एक समय था और आज समय है, उनकी भी हालत हमारे जैसी हो गई है। और जब से भाभी यहाँ आई हैं पूछिए मत। और अभी आते वक्त ऑर्डर मिला है, बिना नाश्ता कराए हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे, इसलिए आप जल्दी से लगा दीजिए। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मॉम ने बोला यहीं आकर खा लूँ इसलिए चला आया। पूनम जी बोली तुम सब लोग बैठो मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर कियारा को देखते हुए बोली किट्टू लगा दूँ नाश्ता? कियारा बोली तारा बोली आंटी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, बोलते हुए उनके साथ किचन में चली गई। विद्युत ने कियारा को बैठने के लिए चेयर खींचा तो वो बैठते हुए बोली ये सब सच में माँ ने भेजा है या फिर? विद्युत बोला बिल्कुल मॉम ने ही भेजा है। कियारा बोली लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? विद्युत बिना उसे देखे बोला कि भाई ने करवाया है। कियारा बोली करवाया नहीं है, आई एम श्योर विहान राजवंश के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। उसे अच्छे से पता है माँ के खाने को मैं ना नहीं बोल सकती। विद्युत बोला आप भाई को इतना अच्छे से जानते हो? कियारा बोली वो सब छोड़ो, कब बात कर रहे हो विहान से? विद्युत बोला किस बारे में? कियारा बोली जिसे लेकर घूम रहे हो उसके बारे में, शादी करनी है या फिर बस ऐसे ही उसे घुमा रहे हो? विद्युत बोला वो मैं। कियारा बोली वियान को कहीं और से पता चले उससे पहले बता दो, तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। विद्युत बोला वो हम सोच रहे थे। कियारा बोली सोचना भी मत, मैं नहीं बताने वाली। विद्युत उसे देखते हुए वो मैं सोच रहा हूँ जब बेबी आएगा तो बता दूंगा, भाई का मूड अच्छा होगा और क्या पता वो मान भी जाए। कियारा बोली और बाकी सबको? विद्युत बोला एक साथ। कियारा बोली अच्छा है, तब तक सावधान रहना, तुम्हारे भाई के पास 4 आँखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे भी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहना। विद्युत बोला आप हो ना संभालने के लिए उन्हें? कियारा ने उसे देखा। विद्युत स्माइल करते हुए बोला आपको देवरानी मिल जाएगी, और क्या चाहिए जो आपकी सेवा करे। कियारा आंखें छोटी करते हुए मतलब शादी मेरे लिए कर रहे हो? विद्युत बोला बिल्कुल, मैंने सोचा आपकी और माम की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वरना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोनाक्षी पीछे से आते हुए सच में विद्युत? फिर सामने तारा को देखते हुए बोली जाने दो तारा, विद्युत को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तारा विद्युत को देखते हुए दिख रहा है मुझे। विद्युत बोला नहीं वो मैं मतलब। कियारा बोली पहले फ़ोन उठा लो, कब से रिंग हो रहा है। विद्युत ने देखा वियान का कॉल है तो कियारा को देखा। कियारा बोल दो कर रही हूँ, इतनी भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्युत फ़ोन उठाकर थोड़ा दूर चला गया। तारा ने सबको नाश्ता लगाया तो कियारा उसे बैठाते हुए बोली अंकल से बोल दो कभी घर आए, मैं माँ और दादू से बात करूँगी। तारा सबको देख कियारा को देखते हुए नहीं वो मतलब विद्युत चाहता है कि पहले वियान सर मान जाए उसके बाद। कियारा बोली ओके जैसी तुम दोनों की मर्जी। विद्युत बोला भाभी भाई को आपसे बात करनी है। कियारा बोली मुझे नहीं करनी। विद्युत बोला प्लीज़ कर लो भाभी, वो परेशान है। कियारा ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं। अनिल बोला बेटा कर लो। कियारा उसके हाथ से फ़ोन लेकर अपने रूम में चली गई। सोनाक्षी बोली कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। पूनम जी बोले कब बड़े होंगे दोनों, अब तो बच्चा भी होने वाला है, मुझे लगा था कम से कम किट्टू तो समझदार होगी, लेकिन नहीं, अब लग रहा है मैं ही गलत हूँ। फिर अनिल को देखते हुए बोली और आपको किट्टू को नहीं समझाना है, ये कौन सी जिद है?
केतन बोला, मम्मी होता है, और आप टेंशन क्यों ले रही हो, वियान है ना, सब संभाल लेगा। पूनम जी उसे घूरते हुए प्लेट में नाश्ता निकालते हुए बोली, तुम दोनों बस शरीर से बड़े हुए हो, दिमाग कभी भी वहीं ठहरा हुआ है। सुबह से नाश्ता नहीं किया है उसने, और अब बोलते हुए कियारा के रूम में चली गई। सोनाक्षी सबको देखते हुए, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करें। क्यों पापा? अनिल बोले, कुछ हुआ है क्या? अब सब उन्हें देखने लगे, मतलब इतना देर से इतना कुछ हो गया और वो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सच में कुछ नहीं हुआ है। अनिल सबको देखते हुए, कंटिन्यू करो, ये सब तो चलता रहता है। और किट्टू ने जूस पिया था, तुम्हारी मम्मी ऐसे ही परेशान होती हैं? केतन बोला, पापा। अनिल बोले, नाश्ता करो भाई, निक्कू अभी उठ जाएगी, उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी डबल हो जाएगी। केतन सर हाँ में हिलाते हुए नाश्ता करने लगा और बाकी सब लोग भी। कुछ देर बाद तारा विद्युत को देखते हुए, कितनी कूल फैमिली है ना भाभी की, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट। विद्युत बोला, वो तो है, और हमारी फैमिली को भी परफेक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा रोल भाभी का है, वरना तो भाई। तारा बोली, वियान सर सच में मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कियारा मैम के सामने। विद्युत बोला, और हम पहले से सोच चुके थे, अगर भाई सच में सुधर सकते हैं तो बस भाभी से, और कोई नहीं सुधार सकता है उन्हें। इसलिए तो दादू ने पहले ही उन्हें पसंद कर लिया था। लेकिन प्रेम कहानी तब तक अधूरी है जब तक उसमें कुछ स्यापे ना हो, और भाई ने तो तुम सोच भी नहीं सकती कितना पापड़ बेला है उन्होंने। तारा बोली, बोल। उसका हाथ पकड़कर सर कंधे पर टिकाते हुए बोली, इसका मतलब है हमारी लव स्टोरी में भी ये सब होगा? विद्युत बोला, आई होप सो ना हो तो बेहतर है, बस किसी तरह भाई मान जाए। बोलते हुए म्यूजिक ऑन कर दिया। 3 दिन बाद सुबह कियारा को अपने आसपास किसी के होने का एहसास से आंखें खोल दिया। वियान उसे बाहों में भरे आराम से सो रहा था, तो उसे देखने लगी, उसकी परफ्यूम की खुशबू और इसके चेहरे को देखते हुए वो ये भी भूल गई कि वो उससे नाराज़ है, और आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लिया। वियान अपने होठों पर उंगली रखते हुए, यहाँ भी। कियारा बोली, तुम जाग रहे हो? वियान बोला, नहीं, मैं कहाँ जाग रहा हूँ, मैंने तो आंखें बंद किया हुआ है, इसका मतलब मैं सो रहा हूँ। कियारा उसे पीछे धक्का मारते हुए उठकर बैठ गई। वियान जल्दी से उठते हुए, ये सही है, बंदे को सोने पर प्यार जताओ और जगाने पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा बीबी, बहुत परेशान किया है तुमने। कियारा बोली, परेशान मैंने? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई, क्योंकि आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं। वियान बोला, वो तो मैं, यार काम था, नहीं तो तुम जानती हो मैं। कियारा बोली, आराम से सोचते रहो, क्या क्या बोलना है बोल। कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वियान ने अब एक नज़र पूरे रूम को देखा और फिर उठते हुए बोला, चलो वियान, राजवंश शुरू हो जाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और कियारा, राजवंश के सामने तो पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम्हारी चलने वाली है। ना कल चली थी, ना आज, और ना आगे, हो ही नहीं सकता। आधे घंटे बाद वियान बोला, कियारा पूरा ख़त्म करो। कियारा बोली, बस और नहीं पीना मुझे। वियान उसके सामने बैठते हुए, मैंने बोला ना पूरा ख़त्म करो, और जब तक तुम ख़त्म नहीं करोगी मैं नहीं उठने वाला। कियारा बोली, ये कौन सी ज़बरदस्ती है, मैंने बोला ना और नहीं पीना मुझे। वियान बोला, बस थोड़ा सा बचा है, ख़त्म करो, मॉम का कॉल आया था, जल्दी आने को बोली हैं। कियारा बोली, लेकिन? वियान बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस ख़त्म करो, नाश्ता घर चल कर करना। बाकी सब लोग दोनों को देखकर अपना अपना चाय पी रहे थे और वियान कियारा को जूस पिला रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।